नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद तनावपूर्ण और हाई स्टेक्स कूटनीतिक गतिरोध को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। ये एक ऐसी भू राजनीतिक उलझन है जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये कोई साधारण कूटनीति नहीं है, बल्कि एक बिसात है जहां चले गए हर एक कदम के बहुत गहरे मायने हैं। तो आइए बिना देर किए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हम इन अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले वो तनावपूर्ण फोन कॉल, फिर दोनों सहयोगी देशों के अलग-अलग रणनीतिक लक्ष्य, कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों की अहम भूमिका, ईरान की वो खास मांगें जिन पर पेच फंसा है, और अंत में इन सारे कूटनीतिक प्रयासों की पूरी टाइमलाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस हाई स्टेक्स बातचीत से, यानी उस तनावपूर्ण फोन कॉल से जिसने इस पूरे मामले में हलचल मचा दी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बातचीत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन्हें अक्सर बीबी भी कहा जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अधिकारी के शब्दों में कहें तो मानो उनके बाल आग के गोलों की तरह सुलग रहे हों। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम के बीच पूरे 1 घंटे तक चली एक बेहद इंटेंस और तनावपूर्ण कॉल थी। नेतन्याहू की चिंता और गुस्से का कारण भी बिल्कुल साफ है। पुराने शांति समझौते कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाए और उनका ये स्पष्ट मानना है कि ईरान पर हमलों में देरी करना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। यहीं से एक दिलचस्प मोड़ आता है जहां हमें इन दोनों सहयोगियों के बिल्कुल अलग-अलग रणनीतिक लक्ष्यों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। अगर हम इन दोनों नेताओं के नजरिए की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है राष्ट्रपति ट्रंप, जो पहले कूटनीति को एक मौका देना चाहते हैं। वो अभी भी मानते हैं कि एक डील हो सकती है, हालांकि वो जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर से शुरू करने के लिए भी तैयार रहने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख एकदम कड़ा है। वो तुरंत सैन्य कार्रवाई और हवाई हमले फिर से शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान की सैन्य ताकत और उसके अहम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। बिल्कुल विपरीत नजरिए है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रणनीतियों में इतने बड़े मतभेद के बावजूद सार्वजनिक रूप से एकजुटता दिखाई जा रही है। ट्रंप ने मीडिया के सामने यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू वही करेंगे जो वो उनसे करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। मतलब बंद कमरों में चाहे जो भी बहस हो रही हो, दुनिया के सामने ये दोनों एक मजबूत गठबंधन पेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस गहरी खाई को पाटने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। यही एंट्री होती है मध्यस्थों की। कतर और पाकिस्तान जैसे कूटनीतिक सेतु। पर्दे के पीछे ये मध्यस्थ एक बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट या आशय पत्र कहा जा रहा है। अगर वॉशिंगटन और तेहरान इस पर मुहर लगा देते हैं तो युद्ध औपचारिक तौर पर रुक जाएगा। इससे होगा क्या? इससे 30 दिनों का एक बेहद अहम समय मिलेगा जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे क्रिटिकल ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत हो सकेगी। होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है, इसलिए ये 30 दिन की विंडो पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये मध्यस्थ कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कतर ने बाकायदा अमेरिका और ईरान को शांति के नए ड्राफ्ट सौंपे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने गृहमंत्री इशाक डार को मध्यस्थता में मदद के लिए सीधे तेहरान भेजा है। और तो और कतर और अन्य खाड़ी सहयोगियों की अपील का ही असर था कि अमेरिका ने ईरान पर अपने एक बहुत बड़े प्रस्तावित सैन्य हमले, जिसे ऑपरेशन स्लेजहैमर नाम दिया गया था, उसे फिलहाल रोक दिया। ये दिखाता है कि यह बैक चैनल कूटनीति जमीन पर कितनी प्रभावी हो रही है। चलिए अब इस पहलू पर आते हैं कि आखिर ईरान की मुख्य मांगें क्या हैं। इस पूरी बातचीत की सफलता किन शर्तों पर टिकी है? हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये पूरी बातचीत उनके एक बहुत ही विस्तृत 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर टिकी हुई है। वार्ताकार इस बात को लेकर काफी दबाव में है कि क्या ईरान इस नए शांति ड्राफ्ट को स्वीकार करेगा या फिर अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेगा। कूटनीति में यही अनिश्चितता सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली होती है। अगर इन मांगों में से ईरान की सबसे प्राथमिक शर्तों को देखें तो एक स्पष्ट क्रम नजर आता है। पहला, अमेरिका तुरंत ईरानी जहाजों को रोकना बंद करे, जिसे ईरान समुद्री डकैती या पायरेसी कहता है। दूसरा, अमेरिका ईरान के उन सभी फंड्स को तुरंत रिलीज करने पर सहमत हो जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। और तीसरा, इजराइल लेबनान में चल रहे अपने युद्ध को पूरी तरह से खत्म कर दे। संक्षेप में कहें तो ये समुद्री, वित्तीय और क्षेत्रीय सैन्य रियासतें ही तय करेंगी कि ये शांति वार्ता सफल होगी या नहीं।
इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए आइए इस पूरे कूटनीतिक प्रयास की एक क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को समझें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अतीत में शांति के समझौते बार बार विफल रहे हैं, जिसने गहरे अविश्वास का माहौल बनाया है। इसी अविश्वास के बीच इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से ऑपरेशन स्लेज हैमर हमले पर रोक लगा दी। इस एक फैसले से हलचल मची और जिसके कारण ही हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बीच वो 1 घंटे की तनावपूर्ण फोन कॉल हुई, और उसी का सीधा नतीजा है कि आज इस वक्त कतर नए शांति ड्राफ्ट के साथ कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के मंत्री तेहरान में मध्यस्थता कर रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पूछा गया एक बहुत ही तीखा सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने पूछा था, क्या हम जाकर इसे खत्म करें या वे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं? ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि उस दो-धारी तलवार की सच्चाई है जिस पर आज पूरी दुनिया चल रही है। एक तरफ विनाशकारी युद्ध के फिर से भड़कने का बहुत बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की एक बेहद नाजुक सी उम्मीद। ये कूटनीतिक बिसात आखिर किस करवट बैठेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,